सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। टुडे इन दिस क्लास मैथ्स क्लास 11 चैप्टर 3 सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो ऑलरेडी जो और वीडियोस बन चुकी हैं उनके बाद हम और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं और उसमें जो हमने 4 क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है वो इसलिए बनाई है कि जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है सेलेक्ट करने में जो हमारा प्रोग्राम है, प्लानिंग है कि वो आप लोगों को एक बेस्ट क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएं जिसमें आप सीख सकें और ऑल टाइप्स क्वेश्चन आपको मिल जाएं। तो सबसे पहले हम लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या आ गया, ऑल क्वेश्चन में क्या आ गया, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो हम लास्ट में क्वेश्चन लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। अब यहाँ हम क्या यूज करेंगे, ध्यान रखना है कि हमारे पास रिजल्ट 0 आना चाहिए। तो इनको रीअरेंज करना है, कुछ कैंसिल हो जाएगा सारा, उसके बाद 0 आएगा, तभी 0 आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं हम उनको यूज करेंगे। एज 2 cos A cos B एक फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास cos A प्लस B एंड प्लस cos A माइनस B हम यहाँ अप्लाई करेंगे। cos C प्लस cos D का फॉर्मूला रिवर्स है तो हम उसमें ये यूज करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट पार्ट में जो हमारे पास है वो 2 cos A cos B की फॉर्म है ये, तो उस फॉर्मूले को लगाएंगे एज cos दिस प्लस दिस पाई बाय 13 प्लस 9 पाई बाय 13 एंड प्लस cos पाई बाय 13 माइनस 9 पाई बाय 13। थर्ड पार्ट cos 3 पाई बाय 13 एंड लास्ट में cos 5 पाई बाय 13। यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, cos देखेंगे तो ये आएगा 10 पाई बाय 13 और ये आएगा cos माइनस में आएगा, देखो माइनस में 8 पाई बाय 13 और माइनस में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो यहाँ हमारे पास इसको डायरेक्ट लिखेंगे 8 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 एंड प्लस cos 5 पाई बाय 13। अब यहाँ आप इनको चेंज कर दें, इसको यदि चेंज करें तो क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करें तो क्या कर सकते हैं। इन केस यदि आप इसको चेंज करके कुछ लिख सकते हैं तो एज पाई माइनस 3 पाई बाय 30 लिख सकते हैं। देखते ना 13 माइनस 13 माइनस 3 10 पाई अपॉन 30। सेम इसको भी करें तो यहाँ क्या करेंगे, cos पाई माइनस 5 पाई बाय 30 इनको एज इट रहने देते हैं क्योंकि आफ्टर इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद ये दोनों टर्म्स नेगेटिव आ जाएंगे और ये पॉजिटिव में आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब देखेंगे अब यहाँ पाई माइनस थीटा वो भी cos में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है और ये cos ही रहेगा तो माइनस cos 3 पाई बाय 13 यहाँ भी सेकंड क्वाड्रेंट में है और ये भी माइनस आएगा तो हम इसको लिखेंगे cos 5 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 और प्लस cos 5 पाई बाय 13। अब देखेंगे ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया और आपका रिजल्ट हुआ 0 जो राइट हैंड साइड आपको चाहिए थी। आई होप क्लियर हो गया होगा। जनरली हमें रीअरेंज करना है और सीधे सीधे आइडेंटिटीज को यूज करना है और हमारा क्वेश्चन हो जाता है। नाउ टेकिंग टू थर्ड पार्ट ऑफ दिस लिस्ट, हम थर्ड पार्ट को लेते हैं और थर्ड पार्ट हमारे पास एक नया पैटर्न सिखाना चाहता है। एवरी क्वेश्चन में हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ cos 4a cos
3a प्लस कॉस 2a अपॉन में है साइन 4a साइन 3a एंड साइन 2a। इसको आप रीराइट करें, रीअरेंज करने में क्या होगा आपके पास कि cos 4a को cos 2a के साथ ले लेते हैं और cos 3a को अलग लिख लेते हैं। तो हम ये कर सकते हैं cos 4a प्लस cos 2a प्लस cos 3a डिवाइड बाय sin 4a sin 2a एंड sin 3a। यहाँ आपके पास फॉर्मूला यूज करते हैं आप। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? cos c, अभी हमने लिखा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2। ये आप फॉर्मूला लगाते हैं तो ये आप लगा देंगे। सेम साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता है साइन c प्लस साइन d होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2। इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करके तो हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा 2 cos 4 प्लस 2 6a बाई 2 और cos 6 माइनस 2 4a बाई 2 और लास्ट में आपके पास cos 3a एज इट डिनोमिनेटर में जाएंगे तो ये 2 cos 4 और 2 है ये फॉर्मूला लगाएंगे तो sin 6a बाई 2 एंड cos 4a बाई sin ये cos आएगा cos 6 माइनस 2 4 बाई 2 और ये sin 3a। आप इसको रिराइट करेंगे तो ये 3 आएगा 2 cos 3a इंटू cos 2a प्लस cos 3a डिवाइड बाय 2 sin 3a cos 2a प्लस sin 3a। इनकेस यदि आप यहाँ से न्यूमरेटर से cos 3a और डिनोमिनेटर में sin 3a कॉमन लेते हैं तो आपके पास यहाँ 2 cos 2a प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 2 cos 2a प्लस 1 आता है और वही आपस में कैंसिल होगा तो आपके पास आएगा cos 3a अपॉन sin 3a आल्सो cot 3a और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करनी थी। जनरली फिर हम याद दिला दें हमारे पास कुछ ना कुछ फॉर्मूले इन सब में यूज होंगे जिनको हम यूज करेंगे और आगे सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे, हमारे पास आंसर आते चले जाएंगे। राइट साइड हमें लाना। नेक्स्ट कम टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस लिस्ट। हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट है, हर बार कुछ ना कुछ अलग फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा यूज होगा वो हर बार आगे क्वेश्चन हम यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड भी यहाँ पर भी हम लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास cos 8a cos 5a माइनस cos 12a cos 9a अपॉन sin 8a cos 5a प्लस cos 12a एंड sin 9a। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। इसमें हमारे पास कुछ फॉर्मूले हमें यूज करने हैं एज यहाँ cos है cos a cos b, यहाँ cos है यहाँ sin a cos है या cos है sin। तो यहाँ हमारे पास कुछ फॉर्मूले यूज होंगे एज 2 cos c या a लिख दें एंड cos b। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिलता है हमें cos a प्लस b एंड प्लस cos a माइनस b। इनकेस ये 2 sin a cos b हो
तो यहाँ हमारे पास होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और यदि ये कुछ इस टाइप में हमें मिले कि कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हम ये यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज थे जिनमें से हम यहाँ यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला डेवलप करने के लिए, यहाँ टू नहीं है तो बोथ साइड टू हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 2 cos 8a cos 5a 2 cos 12a cos 9a, सेम डिनोमिनेटर भी करेंगे 2 sin 8a cos 5a plus 2 cos 12a and sin 9। अब आपके पास जो भी फॉर्मूले हैं उन सबको यूज कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट न्यूमरेटर में देखेंगे cos a plus b, cos a cos b का टर्म्स लगाएंगे, क्या cos a plus b और cos a minus b की टर्म्स आएगी। तो यू कैन राइट इज cos a plus 5 13a प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3a। ये माइनस का साइन है, यहाँ अप्लाई करते हैं तो माइनस में तो आएगा ही, माइनस में cos 12 प्लस 9 इज 21a, और वहां प्लस है माइनस आउटसाइड है तो माइनस आएगा, माइनस करेंगे तो ये आएगा cos 3a। डिनोमिनेटर में देखेंगे साइन पहले कोस बाद में है तो ये टर्म्स लगा देते हैं, तो आएगा साइन 8 प्लस 5 13a, सेकेंड टर्म में साइन माइनस में आएगा एज ए साइन 8 माइनस 5 3a, नीचे आपके पास प्लस का साइन है तो प्लस होगा, बट ध्यान रखना कोस पहले साइन बाद में है, कोस के एंगल जो है वो 12 है और ये 9 है, तो लार्ज को पहले लेते हैं तो फिर ये टर्म्स लगा देते हैं, माइनस कर देंगे एज साइन 12 प्लस 9 21 है माइनस साइन 12 माइनस 9 इज 3a। अब देखेंगे आप कुछ कैंसिल हो रहा है एज साइन 3a अपोजिट साइन cos 3a ये अपोजिट साइन के साथ है, तो आप यहाँ पर cos 13a माइनस cos 21a डिवाइड बाय साइन 13a एंड प्लस साइन 21a ले लेंगे। फर्दर वापस यदि हम फॉर्मूला लगाना चाहें इसमें तो क्या लगाएंगे, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है। अब यहाँ फॉर्मूला क्या है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आपको पहले हम बता चुके हैं, यानी माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 एंड साइन c माइनस d बाई 2, और डिनोमिनेटर में आपके पास साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाना है, साइन c प्लस साइन d आएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ यूज हो जाएंगे, आप यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा एज 2, अब देखेंगे कॉस में है माइनस 2 साइन 13 प्लस 21 बाई 2, 13 प्लस 20 इट विल बी 20 प्लस 10 34 बाई 2 एंड 17a एंड इनटू साइन c माइनस d 13 माइनस 21 करेंगे तो आएगा माइनस 8 बाई 2, माइनस 8 a अपॉन 2 एज इस तरह से लिख सकते हो, कैंसिल करोगे तो ये 4 रह जाएगा। डिनोमिनेटर में भी आप करेंगे तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला आएगा, तो 2 साइन इन दोनों को ऐड करोगे और हाफ करोगे तो क्या आएगा 17a, और फिर c माइनस d करोगे तो यहाँ क्या आएगा cos माइनस 8a अपॉन 2। अब यहाँ देख रहे हैं आप 2 कैंसिल,
साइन 17 कैंसिल, बट यहाँ आपके पास माइनस है, साइन है और साइन में भी -4a है, और डिनोमिनेटर में कोस है, माइनस में है, ये भी 4 रहेगा, cos 4a, बट ये टर्म्स माइनस आउटसाइड आएगा माइनस, तो प्लस साइन 4a डिवाइड बाय cos 4a इक्वल टू 10 4a, और ये आपकी राइट साइड प्रूफ हो गई। इस तरह से आपके पास टू टाइप के फॉर्मूलाज भी यूज हुए, और ये जो टर्म्स थी उनको अपने सेकेंड मेथड से, मीन्स एक डिफरेंट मेथड से अप्लाई किया और इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब हम आते हैं लास्ट में, जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है उसको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखने में कुछ डिफरेंट लग रहा है, तो अब तक हमने अल्फा बीटा ही पढ़े थे, यहाँ गामा भी आ गया। यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस cos अल्फा बीटा प्लस गामा, 4 टर्म्स है, और हमें प्रूव करना है 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, cos बीटा प्लस गामा बाई 2 एंड cos अल्फा प्लस गामा बाई 2। यहाँ पर आप इनमें दो टर्म्स का पेयर बना करके cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दें। यहाँ माइनस का है तो प्लस का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर प्लस, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस का फॉर्मूला लगा देता है। अब यहाँ हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, एक टर्म से आ गया। फिर यदि गामा के साथ इसके लेंगे तो फिर ये आएगा 2 cos गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2, और फिर आएगा cos अल्फा गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा बाई 2, इस टाइप से। अब हम यहाँ देखेंगे तो ये आपके पास गामा तो कैंसिल हो गया, अपोजिट साइन हो गया। अब यहाँ देखेंगे आप 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, यहाँ पर आपके पास आया cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, और ये लास्ट हो गए आपके पास माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा माइनस बीटा है तो इसको आप अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लिख सकते हैं, बिकॉज माइनस कॉमन लेंगे और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा cos, और cos फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर पॉजिटिव हो जाता है तो cos अल्फा प्लस बीटा होगा। cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा आपके पास है, आप इसको कॉमन ले लें और 2 भी कॉमन ले लें, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आपने कॉमन लिया, बाकी रिमेनिंग जो आपके पास टर्म्स हैं उनको एज इट लिखेंगे। ये आपके पास फर्दर cos c प्लस cos g का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये आएगा 2 cos दिस प्लस दिस, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 2, और cos अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 गामा अपॉन 2 cos अल्फा प्लस बीटा। आप देखेंगे यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, बीटा कैंसिल हो गया, यहाँ आपके पास अल्फा कैंसिल हो गया, ये आपके पास हुआ 2 cos, देखो अल्फा और अल्फा 2 अल्फा, और यहाँ 2 बीटा यदि 2 कॉमन ले लें तो इस तरह से आप इसको मार्क कर सकते हो। सेम यहाँ पर cos, ये 2 बीटा और 2 गामा है,
2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। भैया देखेंगे 2 कैंसिल हो गया तो क्या हुआ 2 cos अल्फा प्लस गामा, और यदि 2 कॉमन लेके यहां भी 2 से कैंसिल करते हैं तो यहां आएगा cos बीटा प्लस गामा। बट यहाँ हमारे पास ये टर्म्स 2 ऑलरेडी था, और फर्दर हाफ करेंगे तो यहाँ 4 होगा, यहाँ भी 4 आएगा, ये 4 आएगा, तो कैंसिल होने के बाद 2, यहाँ 4 आएगा, फिर 2, तो ये आपका 2 और ये भी 2 आएगा। इस तरह से आपको देखना है। देन रीराइट 2 टू जा 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos बीटा प्लस गामा बाई 2 एंड थर्ड cos गामा प्लस अल्फा बाई 2 एज रूट। ये राइट हैंड साइड है आपके पास। इस टाइप से आपके इस टाइप के क्वेश्चंस भी हो गए। इसमें आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो अक्सर एग्जाम में जो आते हैं वो इसी टाइप के होंगे। समटाइम्स इनको आप रिवाइज करें, दूसरे क्वेश्चनों को करें, बहुत कुछ आपको हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चनों से।